हज़रात मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन की यह आयत है, हम जिसको लंबी उम्र देते हैं उसको उसी हालत की तरफ लौटा देते हैं जिसमें वो पहले था। यानी मैं आयत का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इंसान की शुरुआत जो होती है बचपने से, बच्चा है, बच्चा जिस कैफियत में बड़ा होता है, जवान होने के बाद एक पूरा इंसान नजर आता है। बच्चे को पूरा इंसान नहीं कहा जाता, उसकी अक्ल भी कम है, उसकी समझ कम है, उसके चलने फिरने में कमजोरी है, खाने पीने में मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसको वापस बचपने की तरह बना दिया जाता है। इंसान की जिंदगी जहां से शुरू हुई उसी तरफ वापस आ जाती है। अब इस आयत की तफसीर में उलमा इज़ाम, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर दिया जाना, इसको नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ कहा जाता है। सूरह यासीन की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारी जिंदगी जैसे शुरू हुई, बचपने में दांत नहीं थे, सिर्फ दूध पी सकते थे और कोई हार्ड ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। बचपने में हाजमा इतना मजबूत नहीं था कि गोश्त मछली सब खा लें, वो नरम ग़िज़ा खाता। बचपने में वो खुद से चल नहीं पाता था, किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। बचपने में बोलने में ततलाहट आती, साफ साफ अल्फाज नहीं बोल पाता। छोटा बच्चा एक सवाल को बार बार करने लगता है, उसी चीज को बार बार पूछता है। छोटा बच्चा कभी कभार खुद से पेशाब पखाना कर लेता है, उसे एहसास नहीं हो पाता बिस्तर में। उसकी सफाई के लिए उसके साथ किसी की जरूरत होती है। अब हम आते हैं बचपने से, जब बड़ा हुआ जवानी में ये सारी चीजें उसकी परफेक्ट हो गई, लेकिन जैसे ही बूढ़ापे को पहुंचा फिर से वही हालत पर आया कि अब बूढ़ा भी दांत गिरने की वजह से हार्ड चीजें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की जरूरत आ गई। इतनी कमजोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई। बूढ़े के अंदर भी एक चीज को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर फिर वो मकाम भी आ गया कुछ बूढ़ों को कि पेशाब पाखाना निकलने लगा और उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। कंट्रोल खत्म होने लग गया जिस्म का। बिस्तर पर उनके पेशाब पखाने भी हो गए। बहुत सारे बूढ़ों के साथ ये मामला होता गया। वे कहा कि इंसान जहां से शुरू हुआ था पलट करके वहीं आया है, उन्हीं हालात की तरफ उसे लाया गया है और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गालिबन ऐसा लगता है कि दुनिया भी जिस अंदाज से शुरू हुई थी पलट करके उसी अंदाज पर आ जाएगी। आज के हालात हमें ये बता रहे हैं। अगर आज के जमाने में किसी से कहा जाए
कि दुनिया वापस अपने पहले मदार पर आ जाएगी, पहले कैफियत पर आ जाएगी तो लोग हंसेंगे। दुनिया की पहली वाली कैफियत ये है, जमीन में बीज बो, फसल आए तो अनाज निकालो, चक्की में आटा पीसो और रोटी बनाओ और खाओ। ना कोई मशीन का तस्वुर, पत्थरों को टकरा करके आग जलाओ और दिए रोशन करो और घर को उसी से उजाला करो, यही पहली की कैफियत थी। कपड़े अपने हाथ से सिलो, बाकी कोई चीज नहीं थी। घोड़सवारी करो, कोई सवारी नहीं थी, न कार न गाड़ी न प्लेन न ट्रेन, कोई चीज नहीं थी। जानवरों पर सवारी किए जाते थे। दुनिया की ये पहली कैफियत है। आज मैं अगर कहूं कि दुनिया की उसी पहली कैफियत पर वापस आना पड़ेगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा कैसा पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक बहुत अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है दुनिया उसी पहली वाली कैफियत पर वापस आ जाएगी, उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोल, मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ। जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं, इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था, उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं, जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा, और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं।